గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వందే రథారూఢమచింత్య రూపం లోకానుకంపాకరుణావతారం
भक्तार्थसिद्धिप्रदमीश्वरं तं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी भक्तगण उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो रथ पर आरूढ़ होकर समस्त लोगों का करुणा वर्षाने वाले हैं, करुणा बरसाते हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जिन वेंकटेश्वर प्रभु की हम सब शरण ग्रहण करते हैं, उन परम पिता परमात्मा श्री वेंकटेश्वर भगवान के श्री पाद चरण कमलों में हम बारंबार नतमस्तक होते हैं, जो कि रथ पर आरूढ़ होकर के दिव्य रूप वाले, दिव्य स्वरूप वाले, भक्तों को आनंद देने वाले करुणामय भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के आज रथोत्सव में हम सभी सम्मिलित हैं, जो कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव का अत्यंत वैभव पूर्ण एवं आकर्षक उत्सव रथोत्सव है। 8वें दिन को सुबह सूरज की प्रकाशमय किरणों के प्रसारित होते समय मेरु पर्वत समान रथ में श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हो जाते हैं और भक्तगण रथ के लगाम को खींचते हुए तिरुमल की श्री भगवान के माड़वीथियों में रथोत्सव होता है। सभी भक्त गोविंद का नाम स्मरण करते हैं, वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा करके उद्घोष करते हैं। श्रीनिवासा भक्तवत्सला गोविंदा गोविंदा नाना प्रकार के संकीर्तन नृत्य इत्यादि करते हुए, ढप ढोल मजीरा बजाते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए रथ की रस्सियों को खींचते हैं। भक्तों का इसमें भागीदार बनना इस उत्सव की विशिष्टता है। बाकी वाहनों को केवल देवस्थानम से संबंध लोग ही उठाते हैं, इसलिए रथोत्सव अत्यंत वैभव एवं कोलाहल के साथ चलता है। रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में विद्यमान, रथ में स्थित भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के इस बंधन से, वलय से मुक्त हो जाएंगे। यह भक्तों का अपार विश्वास है। इसीलिए रथोत्सव में स्वयं भक्तगण भाग लेते हैं और ताल्लपाक अन्नमाचार्य ने रथोत्सव का वर्णन कीर्तन के रूप में प्रस्तुत किया था। सुरुलु मुनुलु वट्टी सोमपुटोड़ दिव्यगानु, यानी आरती उतारते हुए, उपहार समर्पित करते हुए रथाड़ होकर के जो इंद्रानाथ हैं, वो गरुड़ ध्वज का रथ, स्वर्णमय रथ सुर मुनि सुचारु रीति से खींचने लगे और ललित मुद्रा में इंद्रानाथ चले आए। वीथुल वीथुल विभुड़े गिनिदे मोदुमु तोड़ुत मुक्करोजनुलु। वीथियों में श्रीहरि भ्रमण करने लगे। मुदित होकर के प्रार्थना करो भक्तगण, गरुड़ ध्वज वही स्वर्ण रथ, वही रथ पर आ रहा है। हरि दोनों ओर उपस्थित हैं, माता श्रीदेवी और माता भूदेवी। जो कि लगाम को पकड़ो जोर से भक्तगण। तरिगोंड वेंगवामा ने अपने ग्रंथ में वेंकटाचल महात्म्य में रथोत्सव वैभव का वर्णन भी बहुत अच्छे से किया है। परम भागवतुलु भक्तुलो भक्तुतो वाडुचु नुंपोंगी याडुचु नुंडगानु। इस प्रकार से नाना ग्रंथों में
अद्भुत वैभव है इस रथोत्सव का। और इस रथोत्सव को देव देव आरूढ़ित हुए दिव्य रथ पर हम जैसे सामान्य के लिए मनोरथ है। आकाश भू एक करने वाला मेरु समान रथ, दृग पर्व देने वाला श्रीकांत का ये रथ है। रथोत्सव के समय जब रथ त्रिवीथियों में चलता रहता है, तब भक्तगण अपने भेंट समर्पित करते हैं, आरती लेते हैं, नृत्य गीत वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा रथ जहाँ रुकता है वहाँ आरती उतारते हैं। इस पावन दृश्य को अन्नमैया ने भक्तों को सचेत करते हुए रथोत्सव वैभव का वर्णन किया। एतरे आरतूलु इयरे कानुकलु इत्तलनेगी वेचेनु इंदिरानाथुडु गरुड़ध्वज पूतेरु कनकमय पूतेरु सीरुतलो वेदमुल चेरुलतेरु। श्रेष्ठ भक्तगण भक्ति पूर्वक गा रहे, उत्तेजित होकर नृत्य भी कर रहे हैं। हाथों में घुमा घुमा कर भोंग स्त्रियां भोग लगा रहे हैं। मंथर गति से जो कि युग्मों में नाच रही क्रम से बंदी मागध सूत वृंद पुरुषोत्तम की ख्याति को आलाप कर रहे हैं कि हे भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी, आप आराध्य हैं, सृष्टि के संचालक हैं। इस प्रकार से सभी भक्तगण नाना प्रकार से नैवेद्य लगाते हुए उनके उत्सव को मना रहे हैं। कुछ एक भक्त गोविंद कहते हैं, परवश होकर गान करते हैं। रथ पर तो तंडुल को अनुराग सहित छतों से छिड़क रही। श्रीनिवास भगवान जब दोनों देवेरियों के साथ रथ में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब सभी भक्त तथा भागवतोत्तम गीत गाते, नाच नचाते हुए रथ में जाते हैं। और आगे आगे स्त्रियां भोग लगा रही होती हैं, नैवेद्य लगा रही होती हैं, हाथों में घुमाते घुमाते दृग पर्व प्रदान करती हुई नाच रही हैं। विजयनगर के चक्रवर्ती कृष्णदेवरायलु के भाई अच्युत देवरायलु ने तिरुमल श्री वेंकटेश्वर स्वामी की परिचारिका सेविका के रूप में रंजकम कुप्पसानी की बेटी मुरुकुप्पाई नामक नाट्य कला विशारद को तैनात किया था। इसका आधार बहुत अच्छे से मिलता है। उस समय देवदासियों को एमवेनुमा नडियारू कहकर उनके प्रति गौरव का भाव रखते थे। देवदासियों के द्वारा शोभा यात्रा के आगे नृत्य करने का दृश्य वेंगम्मा ने भी शब्द चित्र खींच करके दिखाया। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि इस प्रकार से कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मुंगापुरम से भक्तगण इस रथ को लेकर के जा रहे हैं। और ये रथ बहुत ही अद्भुत, जो कि रथ यात्रा में जाते भगवान को देख करके भक्तों के हृदय खिल उठते हैं। वे मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हैं, आनंद हो जाते हैं और नाना प्रकार के संकीर्तन करते हुए रथे स्थितम जगन्नाथम भक्तानुग्रहकारकम वंदे देवमजम नित्यम संसारार्णवतारकम। रथ में विद्यमान बहुत ही दैदीप्यमान दर्शन हो रहे हैं भगवान के, और किस प्रकार से भक्तगण भगवान के इस रथ को आरूढ़ श्रीमती भूदेवी, श्रीदेवी और माता भूदेवी के इस आरूढ़ रथ को, जो कि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हैं, हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से
लेकर के जा रहे हैं भगवान को। बहुत ही अद्भुत सुंदर दैदीप्यमान ये दर्शन हम पा रहे हैं। इस रथ में स्थित भक्तों की कृपा और संसार सागर से पार कराने वाले भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सभी। और रथ पर विराजमान देवता जो भक्तों के हृदय को प्रकाशित करते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसी प्रकार से लोकानुग्रह कातरम रथगतम भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम दिव्यालोक विलासिनम स्मितमुखम संसार दुःखपाहतम वंदेहम शरणागत प्रियतम श्रीनायकम शाश्वतम। देख रहे हैं किस प्रकार से जा रहे हैं भगवान रथारूढ़ होकर। మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల దిక్కులు సాధించినదే దేవదేవుడు మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల దిక్కులు సాధించినదే దేవదేవుడు మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల అరదము మీదనెక్కి అమరులు కొలువగా సిరితో వీధులనేగి శ్రీ విభుడు అరదము మీదనికి అమరులు కోలువగా సిరితో వీధులనేగి శ్రీ విభుడు గరుడ ధ్వజముతోడ ఘన చక్రాయుధముతో దొరదైవమదిగో పొందుగా మెరసీని గరుడ ధ్వజముతోడ ఘన చక్రాయుధముతో దొరదైవమదిగో పొందుగా మెరసీని మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల దిక్కులు సాధించినదే దేవదేవుడు మొక్కరో సేవించరో మునులాల ఋషులాల గొడుగులు కడిగెలు కోటాన కోట్లాడగా వెడలి వెడలినదే విష్ణుదేవుడు
ఉత్సవులు చూచుకుంటాను సారెకు రథము దోలి సర్వేశుడు ఆ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేలు మంగగూడి కోరిన వరములిచ్చి కుంభిని రమణుండు. ఆ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేలు మంగగూడి కోరిన వరములిచ్చి కుంభిని రమణుండు. మొక్కరు సేవించరో మునులాల ఋషులాల దిక్కులు సాధించినదే దేవదేవ. ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं किस प्रकार से कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को रथ पर आरूढ़ करके माता श्री देवी और माता भूदेवी के साथ में बैठा करके श्रीनिवास मंगापुरम में ये कार्यक्रम साक्षात ब्रह्मोत्सव का देख रहे हैं। आगमों तथा शास्त्रों में रथोत्सव का वर्णन बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देखते हैं कि परंपरागत जो आगम ग्रंथ हैं, विशेष करके पांचरात्र आगम और वैष्णव परंपराओं में वैष्णव आगम, इनमें रथोत्सव या रथ यात्रा को देवता के रथ यानी चक्र पर बैठाकर जनता के बीच निकालते जाने का महत्व है। और उत्सव के रूप में वर्णित किया जा गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रथ का त्योहार, मंदिर के रथ का क्या होता है? त्योहार मनाया जाता है, जहाँ उत्सव मूर्ति देवता की जो छवि मूर्ति है उसको रथ पर सजा करके नगर क्षेत्र की महत्वपूर्ण मार्गों से परिक्रमा की जाती है। और रथोत्सव को ब्रह्मोत्सव जैसे बड़े उत्सवों का एक महत्वपूर्ण भाग भी माना जाता है, जो कि श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी में ये ब्रह्मोत्सव ही चल रहा है वर्तमान में, जो कि बहुत ही विशेष विधियों के द्वारा अनुष्ठान के साथ में किया जाता है। रथ को मंदिर का गतिशील रूप कहा गया है। इसे भक्त स्वयं खींचते हैं ताकि देवता सीधे जनता के पास आकर दर्शन दें। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की कृपा सभी तक पहुंचनी चाहिए, ना कि केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित रहे। रथोत्सव में देवता की मूर्ति रथ पर सुसज्जित की जाती है तथा विशेष पूजा अर्चना और विधियां के द्वारा रथ को तैयार किया जाता है, यात्रा के लिए पवित्र किया जाता है। इसका वैदिक उल्लेख बहुत ही आगम ग्रंथों में हम प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं कि रथारूढ़ भगवान श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ में विराजमान होकर के नगर यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस रथोत्सव का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जो कि रथोत्सव केवल एक बाह्य उत्सव नहीं है। पूर्व के शास्त्रों एवं उपनिषदों में रथ का प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है, जहां मानव शरीर को रथ, आत्मा को रथधारी देवता, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम तथा इंद्रियों को घोड़े के रूप में समझाया गया है, उपमा दी गई है, जो जीवन यात्रा को दर्शाता है। किस प्रकार से सभी भक्तगण सेवा में लगे हुए हैं, इसी प्रकार रथोत्सव को भक्त के लिए आत्म यात्रा और मोक्ष की दिशा में प्रगति का प्रतीक भी कहा गया है, जहां रथ को खींचना और देवता के दर्शन करना आध्यात्मिक उन्नति का संकेत मानते हैं। पुराणों का संदर्भ रथोत्सव नाना ग्रंथों में अनेक प्रकार के विभिन्न विभिन्न स्थलों पर रथोत्सव की एक आत्मीयता है, वर्णना है।
बहुत ही सुंदर दैदीप्यमान भगवान के दर्शन हम पा रहे हैं। सभी भगवान की कृपा कटाक्षता हम सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी हम सभी भक्तगण भगवान के और माता श्री देवी, माता भूदेवी के पाद चरण कमलारविंदों में हम प्रार्थना करते हैं उनसे। शास्त्रों के जैसे स्कंद पुराण में वर्णित है कि रथ यात्रा के दौरान जो वक्त भगवान के साथ यात्रा करते हैं उन्हें तो महापुण्य फल मिलता है और यह देवी कृपा का अवसर बनाता है। पुराणों में रथोत्सव को पुण्य, मोक्ष और भक्त सुलभता का पर्व कहा गया है, जहां जात पात की बाधा विहीन रूप से सभी भक्तों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता है। ये बहुत ही एक अद्भुत अवसर है, दैदीप्यमान अवसर है, जिसमें सभी भक्तगण अपनी नाना प्रकार की सेवा देते हुए इस रथोत्सव को मनाते हैं और बहुत ही भक्तों की समृद्धि है, भीड़ है और सभी श्रद्धालुगण भगवान के रथोत्सव को खींचने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। रथोत्सव शास्त्रों में मंदिर चक्र या रथ के माध्यम से भगवान के दर्शन और भक्तों के बीच उनकी यात्रा का उत्सव बताया जाता है। यह समूह भक्ति, देवी उपस्थिति और आध्यात्म की प्रगति का प्रतीक भी बताया गया है, माना गया है। रथोत्सव न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि जीवन यात्रा है। हमें किस प्रकार से लगाम घोड़ा बंधा हुआ है, लगाम लगी है, घोड़े को चलाने वाला सारथी है और उस रथ के अंतर्गत मध्य जो भगवान विराजमान है वो हमारी शरीर के अंतर्गत विराजमान आत्मा है। तो यदि हम अपने जीवन को इस रथोत्सव से, रथ के माध्यम से यदि उपमा देते हैं तो बहुत ही अद्भुत प्रसंग बैठता है। जिस प्रकार जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, तो घोड़ों को साधने का कार्य, दिशा निर्देश करने का कार्य सारथी करता है। किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, ये बताने का कार्य, उचितानुचित मार्ग को बताने का कार्य सारथी करता है। उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं उनको उचिताउचित कार्य करने का परामर्श हमारा मन देता है। इस प्रकार से बहुत ही उमड़ती हुई भक्तों की, इस श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ में, भीड़ के मध्य में भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी देवियों के साथ में, माता श्री देवी और माता भूदेवी के साथ में विराजमान होकर के वो इस लोक कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए अपने जा रहे हैं। बहुत ही जो कि रथोत्सव हिंदू मंदिर परंपरा का अत्यंत पवित्र उत्सव है और अद्भुत प्रकार से वैष्णव आगम, विशेषतः पांचरात्र आगम में कहा गया है कि भगवान का रथ पर आरूढ़ होकर बाहर आना उनकी सर्व सुलभता है, सर्व सुलभता का प्रतीक है कि नगरस्थ लोगों को, नगरस्थ भक्तों को रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। हम सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी भक्तगण सेवा देते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान केवल गर्भगृह तक सीमित नहीं रहते बल्कि स्वयं भक्तों के बीच आते हैं और उन भक्तों को, भगवान को भक्तों के माध्यम से ही, रस्सी के माध्यम से खींच करके लाया जाता है। हम वर्तमान में देख रहे हैं श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव साक्षात श्रीनिवास मंगापुरम से किस प्रकार से भक्तों की अद्भुत भीड़ है और उमंग जग रही है और भगवान के उद्घोष करते हुए, भगवान को रथ पर आरूढ़ करके
उनका उद्घोष करते हुए उनको नगर में लेकर के आ रहे हैं। रथोत्सव सामूहिक भक्ति, सेवा और उत्सव धर्म का संगम है। रथोत्सव के समय में सभी सामूहिक रहते हैं, कोई जात पात का भेद नहीं, सभी रस्सी को खींच करके भगवान को अपने निकट लाने का कार्य करते हैं। किस प्रकार से हम देख रहे हैं, बहुत ही रथोत्सव से भक्ति का लोकव्यापी स्वरूप प्रकट होता है। भक्ति का लोकव्यापी स्वरूप किस प्रकार से प्रकट होता है कि अभी रथ ये चल रहा है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से रथ जा रहा है, लेकिन इसमें किसी के मध्य, किसी के मस्तिष्क में भावना नहीं है। इसीलिए सभी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी वेश का हो, वो सभी आकर के भगवान की इस सेवा में शामिल होकर के अपना सेवा भाव, सेवा दान दे रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि रथस्थम देवदेवेशम यह पश्यति नरः प्रभुम तस्य पापम क्षयम याति जन्म कोटि शतैरपि, जन्म कोटि शतैरपि। कि जो मनुष्य, जो भक्त रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन करता है, इस संसार को चलाने वाले, इस लोक को चलाने वाले, इस लोक के नायक के दर्शन जो करता है, उनके असंख्य जन्मों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। इससे रथोत्सव का मोक्षदायक स्वरूप सिद्ध होता है कि रथ में स्थित भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी हम सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें, हम सभी भक्तों पर दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि उचिता उचित का हमें उपदेश देते रहें। पद्म पुराण में रथ यात्रा का दर्शन को महान पुण्य कहा गया है। रथ यात्राम तु ये पश्यन्ति भक्त्या परममया नरा। बहुत ही अद्भुत प्रकार से देख रहे हैं। జగతి బాలులకై జలధులు వేరజేసి పగటున తోలెనదే పైడి రథము. జగతి బాలులకై జలధులు వేరజేసి పగటున తోలెనదే పైడి రథము. మిగులగ కోపగించి మెరయు రావణు మీద తెగి ఎక్కి తోలెనదే దేవేంద్ర రథము. దేవదేవుడెక్కెనదే దివ్య రథము. మా వంటి వారికెల్ల మనోరథము. దిక్కులు సాధించి సీతాదేవితో అయోధ్య పక్కన పరలిచే పుష్పక రథము. దిక్కులు సాధించి సీతాదేవితో
పక్కన పరలిచే పుష్పక రథము నిక్కి నరకాసురుపై నింగి మోవనెక్కి తోలె వెక్కసపు రెక్కలతో విష్ణు రథము దేవదేవుడెక్కినదే దివ్య రథము మా వంటి వారికెల్ల మనోరథము బలిమి రుక్మిణి తెచ్చి పరుల గెలిచి ఎక్కే అలయేగు పెండ్లి కళ్యాణ రథము బలిమి రుక్మిణి తెచ్చి పరుల గెలిచి ఎక్కే అలయేగు పెండ్లి కళ్యాణ రథము ఎలమి శ్రీ వెంకటాద్రి నలమేలు మంగకూడి కలకాలమును ఏగే ఘనమైన రథము దేవదేవుడెక్కెనదే దివ్య రథము మా వంటి వారికెల్ల మనోరథము దేవదేవుడెక్కెనదే దివ్య రథము మా వంటి వారికెల్ల మనోరథము ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के इस संदर्भ में रथोत्सव को किया जा रहा है, जो कि देव देवेश भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी रथ में आरूढ़ होकर के, रथ में विराजमान होकर के हम सभी भक्तों को नगर में ही दर्शन देने के लिए आज आ रहे हैं। और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे देव देवेश, कलयुग के साक्षात नायक, हमारी दृष्टि, हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखना। रथ यात्रा तु पश्यन्ति भक्त्या परमया नराहा। इस रथ यात्रा को जो भी व्यक्ति देख रहे हैं अथवा देखते हैं और उसमें जो सहभागिता निभा रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो साक्षात ते यान्ति विष्णु लोकम ही सर्व पाप विवर्जिता। वो साक्षात विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, जो कि सर्व पाप विवर्जिता, नाना प्रकार के पाप ताप संतापों से सदैव के लिए वो दूर हो जाते हैं, उनको प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ रथोत्सव का वैष्णव परम गति से संबंध है। भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के इस रथोत्सव के संदर्भ में हम सभी भक्तों को देख रहे हैं किस प्रकार से इस रथ की रस्सी को खींच रहे हैं और भगवान से बोल रहे हैं कि आप हमारी तरफ आइए, हमारे हृदय में आइए, आपका स्थान हमारे हृदय में है। रस्सी को खींच करके संकेत कर रहे हैं, मानो इस प्रकार से शोभायमान ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व इस रथोत्सव के मध्य में स्थित हैं। उपनिषदों में शरीर को रथ कहा गया है। आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार जो कि घोड़ों को किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उनका उचित भेद मार्ग पथ को निर्देश करने के लिए जैसे घोड़े हैं, लेकिन घोड़ों की लगाम, घोड़ों को नहीं जाना है इधर अथवा इधर जाना है, इसको बताने के लिए घोड़ों की लगाम का कार्य करता है हमारा मन।
और लगाम को दिशा निर्देश करने के लिए, लगाम को खींचने का कार्य अर्थात सारथी का कार्य हमारी बुद्धि करती है। और रथी जो रथ के अंदर में जो बैठा रहता है परम तत्व, जिस प्रकार हमारे शरीर में विराजमान है परम तत्व आत्मा, उसी प्रकार रथ के अंतर्गत विद्यमान है। इस प्रकार से उपनिषदों का भी गहन प्रत्येक उत्सव में, ब्रह्मोत्सव के प्रत्येक उत्सव से, प्रत्येक वाहन से कोई न कोई संबंध आपस में मिलता है। और वो संबंध न केवल सामान्य रहता है बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक इत्यादि भेदों से प्रमाणित होते हुए वो हमें एक एक उत्सव का, एक एक ब्रह्मोत्सव के मध्य उत्सवों का कोई न कोई वैज्ञानिक तरीके से महत्व बताया गया है। सामाजिक धार्मिक महत्व क्या है? सभी जाति वर्ग के लोग समान रूप से क्या करते हैं? रथ को इसको खींचते हैं। यहाँ पर समता का संदेश है। समगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम समदेवा भावम यथा पूर्वे समजनानाम उपासते। सर्वे भवन्तु की भावना, वसुधैव कुटुंब की भावना रथोत्सव के माध्यम से हम सभी के विराजमान आती है कि हम सभी खुशहाल रहें, हम सभी खुशी रहें। इस प्रकार की जो भावना है वो तो भगवान साक्षात हम सभी देखते हैं। गजराजों के मध्य में गजराज जा रहे हैं, लोग नृत्य करते हुए, डबढोल मजीरा बजाते हुए सभी लोग भगवान के इस रथोत्सव को, भव्य रथ को भगवान उसमें विराजमान होकर के उनको लेकर के जा रहे हैं। दूसरा जो सामाजिक धार्मिक महत्व है, सामूहिक कीर्तन, सेवा, दान। जब सामूहिक कीर्तन हम करते हैं, सेवा करते हैं अथवा दान करते हैं तो लोक मंगल होता है, लोक कल्याण होता है। विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के नाना प्रकार के कीर्तन, नाना विधियों में, नाना ताल में डबढोल मजीरा बजाते हुए सभी भगवान के रथ के आगे जा रहे हैं। इससे कि लोक मंगल होगा, सभी के मस्तिष्क के, सभी के बुद्धि के अंतर्गत एक समता की भावना आएगी। यही समता की भावना लोक मंगल की भावना होती है। यदि ये भावना हम सभी के मध्य में आ जाती है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वयं आ जाती है। तृतीय है नगर परिक्रमा। नगर परिक्रमा का तात्पर्य है कि धर्म का सार्वजनिक प्रसार। हमारा जो धर्म है वो सभी के हित के लिए है, किसी का अहित नहीं होता है। सभी का शुभ सोचते हैं, सभी का हित सोचते हैं। इस प्रकार से भगवान की नगर परिक्रमा करते हुए भगवान के भक्तों को समता का शिक्षा देते हुए भगवान को रथ पर आरूढ़ करके सभी भक्तगण ही भगवान को लेकर के जा रहे हैं। और आगम और पुराण के माध्यम से रथोत्सव का तो अत्यंत अद्भुत हम देख रहे हैं वर्तमान में, किस प्रकार से मुकुट चमकता हुआ भगवान के दाएं बाएं देवियां विराजित हैं और दैदीप्यमान चमकते हुए कीर्ति से कांत भगवान अभी हम सब के मध्य में जा रहे हैं। వీధి
సముద్రాలపై తేరు ఘొట్టుగా తోలెను పౌండ్రకునిపై తేరు చట్టుపడ తోలినాడు సముద్రాలపై తేరు ఘొట్టుగా తోలెను పౌండ్రకునిపై తేరు జట్టి కొనె తోలె జరాసంధునిపై తేరు జట్టి కొనె తోలె జరాసంధునిపై తేరు కొట్టె తోలే హంసడి భకులపై తేరు జట్టి కొనె తోలె జరాసంధునిపై తేరు కొట్టె తోలే హంసడి భకులపై తేరు ఇదిగో వీధి వీధుల ఈతని తేరు ఘోరమై కుంగగతోలే కులగిరులపై తేరు కౌరవ సేనపై తోలె గక్కన తేరు ఘోరమై కుంగగతోలే కులగిరులపై తేరు కౌరవ సేనపై తోలె గక్కన తేరు కోరి మధుర మీద అక్రూరు గుడి తోలె తేరు కోరి మధుర మీద అక్రూరు గుడి తోలె తేరు ఆరసి సాధి మాటలు ఆడతోలె తేరు కోరి మధుర మీద అక్రూరు గుడి తోలె తేరు ఆరసి సాధి మాటలు ఆడతోలె తేరు తచ్చి శిశుపాలాది దైత్యులపై తోలె తేరు పెచ్చుగా దోలె రుక్మిణి పెండ్లి తేరు తచ్చి శిశుపాలాది దైత్యులపై తోలె తేరు పెచ్చుగా తోలె రుక్మిణి పెండ్లి తేరు ఆచపు శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేల్ మంగగూడి ఆచపు శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేల్ మంగగూడి చచ్చరదోలె దిక్కుల సింగారపు తేరు ఆచపు శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేల్ మంగగూడి చచ్చరదోలె దిక్కుల సింగారపు తేరు ఇదిగో వీధి వీధుల ఈతని తేరు ఎదుట శ్రీ
भगवान के इस अद्भुत रथ को हम देख रहे हैं, किस प्रकार से हम सभी के मध्य में भगवान आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। जो कि रथ का सबसे पहले यदि रथ की हम शुद्धि करते हैं तो रथ का स्नापन करते हैं, गंध पुष्प से पूजन करते हैं, रक्षा मंत्र जप करते हुए भगवान के स्मरण से सब शुद्ध हो जाता है। भगवान इस पर विराजमान है, माता श्री देवी और माता भूदेवी के साथ में यंत्र न्यास एवं रक्षाबंधन करते हुए, जो कि रथ में शंख चक्र गदा आदि के मंत्रों का न्यास करके दिग्बंधन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वतो रक्ष रक्ष इत्यादि प्रकार से न्यास रक्षाबंधन करने के बाद में ध्वजारोहण होता है, उत्सव आरंभ होता है। ध्वज पूजन, कलश स्थापन, मंत्र इत्यादि, ओम गरुड़ध्वजाय, ओम जयध्वजाय इत्यादि प्रकार से हम भगवान के रथ की शुद्धि करके ध्वजारोहण करते हैं। भगवान की विजय और संरक्षण की प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान को माता श्रीदेवी, माता भूदेवी सहित नगर में लेकर के जा रहे हैं। हम भगवान की यात्रा को सफल बना सकें, भगवान को हम अच्छी प्रकार से संरक्षण करते हुए उनको हम नगर भ्रमण करा सकें, इस प्रकार की सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं। उत्सव मूर्ति का आह्वान किया जाता है, अलंकार किया जाता है और आह्वान करने के बाद में षोडशोपचार पूजा करते हैं। आसन, आद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजा करने के बाद में मूल मंत्र भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय से जप करते हुए भगवान को रथ पर आरूढ़ करते हैं। रथारोहण संस्कार, भगवान रथ को ऊपर विराजमान करना और स्तुति करते हैं। रथस्थम केशवम वंदे भक्ताभीष्ट प्रदायकम लोकानुग्रहकर्तारम करुणासागरम हरिम। इस प्रकार से रथ यात्रा नगर परिक्रमा की जाती है। प्रारंभ में ही जय देव जय माधव मुरारे रथगते त्राहिनाथ लोकान करुणाकर। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी, हम में कुछ सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम आपके इस रथ को आपको ही विराजमान करके हम नगर के लिए भ्रमण कराने हेतु लेकर के जा रहे हैं। हम में सभी में चित्त बुद्धि आप प्रदान कीजिए। इस प्रकार की वो सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं। मार्ग में कृत्य क्या क्या है कि वेद घोष, कीर्तन, शंखनाद, पुष्प वर्षा, आरती, नृत्य गीत और भक्तों द्वारा रथ को खींचा जाता है, जो कि एक सेवा का योग बनता है। इस प्रकार से मार्ग में नाना प्रकार के कृत्य होते हैं। वेद मंत्र के साथ में वहाँ के नाना शाखाओं के जो विराजमान हैं पंडित जी गण, विद्वान गण, वो भगवान की अर्चना वंदना करते हुए, भगवान के वेद घोष करते हुए, कीर्तन करते हुए, शंखनाद करते हुए भगवान को लेकर के जाते हैं। पुष्प वर्षा, आरती, नृत्य गीत ये सभी भक्तगण करते हैं। जिस दरवाजे के पास से, जिस भवन के पास से भगवान का रथ जाता है, वहाँ सभी प्रकार लोग पुष्प वर्षा करते हैं, आरती करते हैं और नृत्य करते हैं। प्रत्येक प्रांत के नृत्य गीत, आरती इत्यादि होते हुए उनको भगवान को, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को लेकर के जाते हैं। और भक्तों द्वारा रथ खींचना, जो कि सेवा का योग है,
किसी एक का सामर्थ्य नहीं है भगवान के इस भव्य रथ को खींचने में। इसीलिए सभी सामूहिक रूप से खींचते हैं, जात पात का भेद भुलाकर श्री वेंकटेश्वर की शरण में आकर हम भगवान के रथ को खींचें। देख रहे हैं हम सभी वर्तमान में किस प्रकार से सभी सेवा दे रहे हैं भगवान के रथ को खींचने में, और बहुत ही अद्भुत है ये दृश्य। उसके बाद में पुनरागमन पूजा की जाती है। मंदिर लौटने पर उनका स्वागत किया जाता है। स्वागतम स्वागतम देव देव जगतपते, कि हे भगवान, हे श्रीमन नारायण, आपका स्वागत है। हम विजयी हुए, हम रथ यात्रा में विजयी हुए। किस प्रकार से कोई विघ्न न आया, कोई क्लेश न हुआ, कोई दुख न हुआ, और भगवान को लेकर के आते हैं। महापूजा एवं नैवेद्य लगाते हैं, क्योंकि पंचामृत स्नान करते हुए बहुत ही अद्भुत प्रकार से उनको लेकर के जा रहे हैं। महानैवेद्य समर्पण करते हैं और नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तानुग्रह कारकम इत्यादि रूपेण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देव देवेश, आप हमारे इस नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। और अवभृत स्नान कराते हैं। उत्सव समापन के समय कलश जल से स्नान कराते हैं, शांति मंत्र बोलते हुए कि समस्त लोकों में मंगल और शांति की कामना करते हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के इस रथ को लेकर के जा रहे हैं। अद्भुत प्रकार से हम ये दृश्य देख पा रहे हैं भगवान के। सभी ये जो रथ है, रथ का वैभव, रथ की कीर्ति अपने आप में दृढ़ है, अपने आप में सुसंकल्पित है। रथ आगमिक व्याख्या, उपनिषद व्याख्या, पुराणोक्त व्याख्या, नाना प्रकार की व्याख्या मिलती है, लेकिन जो रथ है आगमिक पद्धति से वो है शरीर। और भगवान क्या है? वो अंतस्थित परमात्मा है। रथ के अंदर रथ एक शरीर है, एक ढांचा है। रथ ऐसी रहेगा तो उसका कोई वैशिष्ट्य नहीं है, लेकिन उस रथ के अंतर्गत भगवान रहेंगे, अंतस्थित यदि परमात्मा रहेगी तो उस रथ का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। फिर रथ खींचना, रथ को खींचना यानी अहंकार त्यागना। रथ को वही व्यक्ति खींच सकता है जिसके अंतर्गत, जिसके चित्त में, जिसके मन में लेस मात्र भी अहंकार न हो। अहंकार की भावना को त्याग करके, ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग करके सभी रथ को खींचते हैं। परिक्रमा क्या है? जीवन यात्रा है। परिक्रमा को जीवन यात्रा का स्वरूप बताया गया है कि जब तक हमारा जीवन, जब तक हमारी श्वास, जब तक हमारी वायु, हमें प्राण मिल रहे हैं, तब तक ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, वो कार्य करेगा। और उसके बाद में जीवन यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है। मंदिर में प्रवेश यानी परमात्मा में लय होना। मंदिर के परिसर में प्रवेश होते ही हमारे शरीर की गतिविधि बदल जाती हैं, हमारे गुण बदल जाते हैं, सभी प्रकार का चिंतन बदल जाता है। अर्थात उसका कारण क्या है कि परमात्मा में लय होना, परमात्मा में ढल जाना, परमात्मा के गुणों को वखान करना ही इसका संदेश देता है। आनंदेन समायुक्तम रथोत्सवमिदं हरे, यह पश्यति श्रद्धया मुक्ता स याति परमां गतिम्।
सयाति परमां गतिम। कि इस भगवान के दिव्य रथोत्सव को श्रद्धा से, इस रथोत्सव का जो दर्शन करने वाला जो है व्यक्ति, भक्त, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसको पुनः भवबंधन में आने जाने के इस भवबंधन में से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताते हैं। और ये अद्भुत रथोत्सव हम सभी के मध्य में किस प्रकार से झलक रहा है, मानो देव देवेश जो कि एक अद्भुत तरीके से श्रीनिवास मूंगापुरम में हम देख पा रहे हैं। इस रथोत्सव को सभी भक्तगण अपनी इस रस्सी को भक्तगण खींच रहे हैं। इसमें जात पात का भेद भुला करके भगवान की इस रस्सी को, रथ की रस्सी को लेकर के अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मानो कि हे कल्पांत तरु भगवान श्री वेंकटेश्वर कल्याण स्वामी हमारे हृदय के लिए आरूढ़ होइए, हमारे भक्ति विराजमान कीजिए, हमारे अंतर्गत विराजिए। इस प्रकार का सभी भक्तगण आह्वान कर रहे हैं। सर्व जातीय एक यही ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत रथोत्सव है, जिसमें सभी जाति के लोगों को, सभी समाज के लोगों को भगवान के इस रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य उत्सवों में तो अत्यधिक प्राप्त नहीं होता है। और जो कि न केवलम मंदिरे सौतिष्ठति, ಅಪ್ಪಡೈನ ಹರಿಯಕ್ಕೆನದಿವೋ ತೇರು, ಅಪ್ಪಡೈನ ಹರಿಯಕ್ಕೆನದಿವೋ ತೇರು, ఇప్పుడు తిరువీధులనేగి తేరు, అప్పడైన హరియెక్కెనదివో తేరు, ఇప్పుడు తిరువీధులనేగి తేరు, అప్పడైన హరియెక్కెనదివో తేరు. సముద్రాల మీద దోలె సర్వేశ్వరుడు తేరు, భ్రమయ జరాసంధుపై బరపి తేరు. సముద్రాల మీద దోలె సర్వేశ్వరుడు తేరు, భ్రమయ జరాసంధుపై బరపి తేరు. తిమురుచు రుక్మకుపై తిరుగదోలె తేరు, తిమురుచు రుక్మకుపై తిరుగదోలె తేరు, ప్రమదాన శృగాలునిపై దోలె తేరు. అప్పడైన హరియెక్కెనదివో తేరు, ఇప్పుడు తిరువీధులనేగి తేరు, అప్పడైన హరియెక్కెనదివో తేరు. కమ్మియ క్రూరుడు తేగ కంసునిపై నెక్కె తేరు, పమ్మరపు దంతవక్త్రుపై దోలె తేరు. కమ్మియ క్రూరుడు తేగ కంసునిపై నెక్కె తేరు, పమ్మరపు దంతవక్త్రుపై దోలె తేరు. దుమ్ములుగా సాల్వునిపై దొడ్డగా దోలిన తేరు, దుమ్ములుగా సాల్వునిపై దొడ్డగా దోలిన తేరు. తుమ్మి రుక్మిణి పెళ్ళికి దోలినట్టి తేరు, అప్పడైన హరియెక్కెనదివో తేరు, ఇప్పుడు తిరువీధులనేగి తేరు, అప్పడైన
ఎక్కెనది ఓ తేరు. నీరి హంసడి బకుల మీద దోలినట్టి తేరు, తూరి సంధి మాటలకు దోలిన తేరు. నీరి హంసడి బకుల మీద దోలినట్టి తేరు, తూరి సంధి మాటలకు దోలిన తేరు. ఆరడి శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగగూడి, ఆరడి శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగగూడి, చూరలు కొననెక్కెను శోభనపు తేరు. అప్పడైన హరి ఎక్కెనది ఓ తేరు. ఇప్పుడు తిరువీధులనేగి తేరు, అప్పడైన హరి ఎక్కెనది ఓ తేరు. తోరణములేదో వెల్ల తోరణములేదో వెల్ల మూరట బారట ముంచిన లతల. తోరణములేదో వెల్ల మూరట బారట ముంచిన లతల. తోరణములేదో వెల్ల కూరిమి మఠములు గోపురంబులును తేరు పడగలే తెరువెల్ల. కూరిమి మఠములు గోపురంబులును తేరు పడగలే తెరువెల్ల. కోరిన పండ్లు కురిసేటి తరువులు తోరములైన వెదురు జొంపములు. కోరిన పండ్లు కురిసేటి తరువులు తోరములైన వెదురు జొంపములు. తోరణములేదో వెల్ల మూరట బారట ముంచిన లతల. తోరణములేదో వెల్ల ఆ ఆటలు తిరుపులు అందపు టురుపులు పాటలు వన వైభవమెల్ల. ఆటలు తిరుపులు అందపు టురుపులు పాటలు వన వైభవమెల్ల. కూటువనే మళ్ళు కోవిల గుంపులు పేటుల తేటుల పెనుకూటములు. కూటువనే మళ్ళు కోవిల గుంపులు పేటుల తేటుల పెనుకూటములు. తోరణములేదో వెల్ల మూరట బారట ముంచిన లతల. తోరణములేదో వెల్ల
గొడుగులే కొండెల్లా వింజామరలును విసన కర్రలును గొంజెగొడుగులే కొండెల్లా అంజనగిరి రాయడు వెంకటపతి సంజీవని పరుషల కొదవగను అంజనగిరి రాయడు వెంకటపతి సంజీవని పరుషల కొదవగను తోరణములేదో వెళ్ళ మూరట బారట ముంచినలతల తోరణములే దోవెల్లా కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే ఎన్నని దేవులనైనా ఏమి వేడుకాయను కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే ఎన్న నీ దేవులనైనా ఏమి వేడుకాయను కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే చనవిచ్చి నీ వాపెతో సరసములాడగాను చనకి విన్నపాలాకేసేయగాను చనవిచ్చి నీ వాపెతో సరసములాడగాను చెనకి విన్నపాల కేసేయగాను ఎనలేని సంతోషాన ఎంతో నీవు చెలగంగా చనుమొనలంటనకే సారి కొప్పుదువగా వినలేని సంతోషాన ఎంతో నీవు చలగంగా సనుమొనలంట నాకే సారె కుప్పుదూవగా కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే చేరి నీ వాకినప్పటి చెక్కు నొక్కి వేడుకోగా నారుకొన తాను చిరునవ్వు నవ్వగా చేరి నీ వాకెనప్పటి చెక్కు నొక్కి వేడుకోగా నారుకొన తాను చిరునవ్వు నవ్వగా కూరిమి కస్తూరి బొట్టు కోర నీవు దిద్దగాను కోరియాకు మడిచి తానోరని కందిచ్చెను కూరిమి కస్తూరి బొట్టు గోర నీవు దిద్దగాను కోరియాకు మడిచి తానోరని కందిచ్చెను కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే కన్నుల పండుగలాయ కనుగొని మాకైతే కందువానంతలో నాకే కౌగిట నీవు నించగా అందులోనే సిగ్గుబడి ఆగి ఉండగా కందువనంతలో నాకే కౌగిట
నీవు నించగా అందులోనే సిగ్గుబడి ఆగి ఉండగా చెందినన్నేలి ఆకెను శ్రీ వెంకటేశ కూడగా మందలించి అలమేలు మంగ నిన్నొరసెను చెందినన్నేలి ఆకెను శ్రీ వెంకటేశ కూడగా మందలించి అలమేలు మంగ నిన్నోరసేను కన్నుల పండుగలారా కనుగుని మాకైతే ఎన్నని దేవులనైనా ఏమి వేడుకాయను కన్నుల పండుగలాయా కనుగుని మాకైతే అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా వెళ్ళి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు
నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ